अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। मेरी एक प्यारी बहन ने कहा था कि मुझे जो है आपका मेकअप देखना है जो आपने न्यू वाला लिया है, तो मुझे जो अभी तक टाइम नहीं मिला बैठकर मेकअप बताने का। तो यहाँ पर जी मैं आज आपको बताती हूँ कि उस दिन मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो एक है, सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाई बॉटल, वो है सेटिंग स्प्रे। और उसके अलावा कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन है, आई मेकअप है, ब्लश है, सब कुछ है इसमें। आप देखें कि मैं जो है क्या क्या लेके आई हूँ। तो मेकअप करने का शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन मेरी जो अम्मी जान हैं उनको मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी वजह से हमने ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया, मेकअप का इस्तेमाल भी नहीं किया, और मेकअप नाम की जो चीज़ होती है वो हमारे घर पे नहीं पाई जाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी जो खाला हैं उनके हस्बैंड गए हुए थे दुबई, और दुबई से लाए हुए थे वो बहुत सारी मेकअप किट। और मेकअप किट वो तो लेके आए, लेकिन मेरे खाला को भी मेकअप करने का बिल्कुल शौक़ नहीं था और उनको ज़रूरत भी नहीं थी। इतनी तो खूबसूरत और प्यारी सी थी वो कि क्या बताऊं। और उन्होंने मेकअप वैसे ही रखा और बहुत दिनों के बाद लाकर फिर उन्होंने हमें दिया वो किट। और वो किट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आज उस तरह का किट कहीं मिल ही नहीं सकता। इतना तो खूबसूरत किट और इतना बड़ा। और उस मेकअप किट में हर चीज़ थी, आई शेडो, आई मेकअप, लिपस्टिक, ग्लिटर, हर चीज़ थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो ज़माने में उस तरह का मेकअप किट यहाँ पर मिलना तो बहुत मुश्किल, और आजकल भी नहीं मिल सकता। तो इतना बेहतरीन किस्म का मेकअप किट था वो, और इतना बड़ा था, रेड कलर का था, बहुत ही खूबसूरत उसका बॉक्स भी था। और हम लोग जो है, मैं और मेरी बहन हमेशा खोलते रहते थे और देखते रहते थे और फिर उसको वापस रखते रहते थे। कभी हमने जो है इस्तेमाल नहीं किया उसको, और वैसे ही रखे रखे फिर वो ख़राब हो गया, फिर हमने उसको फेंक दिया। और मेकअप किट हमने वैसे ही रखा हुआ था, मतलब उसको वॉश कर लिया था हमने, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत था इस वजह से। तो दिल तो बहुत ज़्यादा करता था मेकअप करने के लिए, लेकिन मेकअप हमने कभी किया नहीं। और मेकअप फ़र्स्ट टाइम मैंने ख़रीदा भी अपनी शादी के मतलब शादी से पहले ही। उससे पहले मैंने कभी मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी मेकअप नहीं लगाया। और मेरी जो बड़ी बहन है उनकी शादी के टाइम पे वो उन्होंने मेकअप ख़रीदा था, और मेकअप में कुछ भी नहीं था सिवाय फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट और एक लिपस्टिक के। इतना सही मेकअप था दुल्हन का भी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो उतनी ही चीज़ें वो जब भी आती थी, थोड़ा बहुत मैं भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। और तब से लेकर दिल था कि मैं भी जो है बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स रखूं, मेकअप की चीज़ें रखूं, मेकअप इस्तेमाल करूं। मेरे अम्मी को जो है मेकअप करने वाली औरतें और बाल कटवाने वाली औरतें, जैसे बॉब कट हो गया, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था उनको। किसी भी किस्म की बेहयाई, बेशर्मी और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उनको। तो उन्होंने भी हमें वैसे ही पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी परवरिश उसी तरह की जैसे उनकी परवरिश हुई थी, यानी एकदम सिंपल और सादी सी। और मेरे अम्मी को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना भी पसंद नहीं था लड़कियों का, यानी वो सोचती थी कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल जाएंगे तो लड़कियां जो है ख़राब हो जाएंगी, बेहयाई बेशर्मी सीखेंगे। तो इस तरह की मेरी अम्मी की सोच थी। तो ये उस टाइम की बात है, लेकिन आजकल तो ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम स्कूल लगाना, इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ज़माने में। पहले इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश बोलने का, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है अंग्रेज़ी बोलने का, अंग्रेज़ी में बातें करने का। तो और अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप दुनिया के सबसे बेकार किस्म के लोग हैं, यानी अंग्रेज़ी आना इतना ज़रूरी हो गया आजकल के ज़माने में। तो मेरी एक आंट थी, वो ऐसा सोचती थी कि उर्दू मीडियम पढ़ना बहुत ही मतलब बहुत ही घटिया काम है, उर्दू स्कूल जाते हैं हम लोग। तो हमारे से वैसे ट्रीट करती थी जैसे कोई हम मेड हैं उनके। और मतलब इस कदर हमें वो नीचा दिखाती थी कि हमने उर्दू मीडियम स्कूल पढ़ा है और उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं। हमें इंग्लिश नहीं आती थी ना, इस वजह से। तो इस तरह का उनका हमारे साथ ट्रीट होता था, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता था। और मैं कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि अंग्रेज़ी हम सीख सकते हैं, लेकिन उर्दू सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज देखिए मैं अंग्रेज़ी पढ़ लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चे होते हैं, ना वो उर्दू लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना ही वो सीख सकते हैं दोबारा। और मुझे लगता है कि उर्दू सीखना मुश्किल है बजाय अंग्रेज़ी के। अंग्रेज़ी हम जल्दी से सीख सकते हैं, लेकिन उर्दू सीखना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ज़रूर उर्दू भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, और बहुत सारी लैंग्वेजेस वो सीखें। तो इस वजह से हमने जो है उनको उर्दू भी सिखाया है, और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई हैं, और लिखना पढ़ना भी सिखाया है,
ताकि वो दीन को बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि ज़्यादातर किताबें जो होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं उर्दू में ही हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे दीन की बातें होंगी, जैसे कुरान मजीद हो गया, तफसीर हो गई, बहुत सारे क़िस्से होते हैं कुरान के जो उर्दू में ही लिखे जाते हैं, उर्दू में ही बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में भी हो। तो इस वजह से मुझे जो है अच्छा लगता है कि मैंने अपने बच्चों को दोनों लैंग्वेजेस सिखाई हैं। तो मेरे जो आंट थे, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी इतनी इंसल्ट करते थे, एक मर्तबा अपने बच्चे से कह रही हैं, वो बैठ कर हमारे सामने इंग्लिश में कुछ बोल रही हैं और हमें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रही हैं, और हमारी जो इंसल्ट कर रही थी हमें समझ आ रही थी, और वो सोच रही थी कि हमें बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती है, बात नहीं कर सकते और ना ही हम लोग समझ सकते हैं। यानी इतना तो उन्होंने हमें गिरा दिया था, क्योंकि हम लोग उर्दू मीडियम स्कूल पढ़ रहे थे। यानी लोगों की कितनी घटिया सोच होती है, घटिया किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में। यानी अंग्रेज़ी नहीं आना एक बहुत बड़ा ऐब हो गया था हमारे लिए। अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा ऐब था। लेकिन मेरे सारे भाई जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ रहे थे, बजाय मेरे एक छोटे भाई के। चूँकि अब्बा ने उसको जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं लगाया था। वो सोच रहे थे कि इतनी सारी जो हमने इस्लामिक बुक्स इकट्ठा की हुई हैं घर में, कोई तो एक बेटा मेरा होना चाहिए जो उसको पढ़े मेरे बाद। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि मेरे जो छोटा भाई है उसको उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल लगाया फिर, ताकि वो जो है अब्बा के बुक्स को बेहतर तरीके से पढ़े और जो है कुछ उससे फ़ायदा हासिल करे इस वजह से। और उर्दू मीडियम पढ़ने के बावजूद मेरा भाई जो है इतना आगे चला गया पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में, उर्दू मीडियम स्कूल होने के बावजूद भी। यानी लैंग्वेजेस कोई मैटर नहीं करता है। अगर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ बन के दिखाना चाहता है, तो किसी भी लैंग्वेज से वो कर सकता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है कन्नड़ मीडियम है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपना बेहतरीन करियर बनाया और इतना पढ़ लिख कर आगे गए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यानी पढ़ाई लिखाई किसी भी मीडियम से करें आप, अगर इंसान के अंदर शौक़ और जज्बा है तो कुछ भी बनकर, कुछ भी पढ़कर कहीं से भी आगे निकल सकता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।